G24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। इस समय मिडिल ईस्ट में जो है जंग छिड़ी हुई है। इजराइल और ईरान के बीच में जो महायुद्ध है वो लगातार जारी है, जिसमें हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक ऐसा बयान निकलकर सामने आया है जिससे उनकी चर्चा शुरू हो गई है, वो सुर्खियों में आ गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उन्होंने इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर ऐसा क्या बयान दिया जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गई हैं, और इसको लेकर कई लोग ऐसे हैं जो नाराज भी हो सकते हैं। आखिरकार उन्होंने इन दोनों देशों के बीच में किसका समर्थन कर दिया है, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को लेकर एक अंग्रेजी अखबार में अपना एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और हमारे साथ उसके गहरे संबंध रहे हैं। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर ईरान का समर्थन करते हुए ये बात बोली कि ईरान और भारत की पुरानी मित्रता रही है, तो ऐसे में भारत की ईरान के साथ गहरी संबंध रहे हैं, गहरी दोस्ती रही है और वो बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जम्मू कश्मीर सहित कई महत्वपूर्ण अवसरों पर ईरान ने भारत का समर्थन करने का इतिहास रहा है। यानी कि जब जम्मू कश्मीर जैसा बड़ा मुद्दा जब दुनिया के सामने आया संयुक्त राष्ट्र में, तो वहां पर ईरान ने भारत का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी। सोनिया गांधी की इस लेख पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है उनका ये लेख शेयर भी किया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं आखिरकार किस तरीके से सोनिया गांधी ने क्या कुछ इसमें लेख में बड़ी बातें कही हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत और इजराइल ने हाल के दशकों में रणनीतिक संबंध भी विकसित किए हैं। यह स्थिति हमारे देश को नैतिक जिम्मेदारी और कूटनीतिक लाभ देती है ताकि तनाव कम करने और शांति के लिए एक पुल के रूप में काम किया जा सके। लाखों भारतीय नागरिक पूरे पश्चिमी एशिया में रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में शांति को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का मुद्दा भी बनाता है। वहीं उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर सोनिया गांधी का जो है सरकार पर अटैक किया है। उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर अटैक किया है और उनकी नीतियों पर बड़ा हमला करते हुए ये कहा कि इस मानवीय आपदा के सामने मोदी सरकार ने शांतिपूर्ण दो राज्य समाधान के लिए भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को त्याग दिया है, जो एक संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीन की कल्पना करता है, जो आपसी सुरक्षा और सम्मान के साथ इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह सके। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, यानी कि भारत को अपना स्पष्ट रुख रखना चाहिए और किसी एक देश का समर्थन भी करना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच में एक शांति स्थापित हो सके। इसके लिए भारत को एक बड़ी पहल करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि गाजा में तबाही और अब ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के बढ़ते तनाव पर भारत की चुप्पी हमारी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से विचलित करने वाली है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और तनाव को कम करने और पश्चिमी एशिया में बातचीत की वापसी को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध हर कूटनीतिक चैनल का उपयोग करना चाहिए। यानी कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी, उन्होंने इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर अपना बड़ा बयान जो है ये एक अखबार में अपना लेखनी लिखी है, जिसके बाद वो सुर्खियों में तो आ ही गई हैं। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे लेखनी के बाद बीजेपी का क्या रुख रहता है और बीजेपी किस तरीके से हमले का जवाब देती है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा मोदी सरकार पर हमला किया है कि किस तरीके से भारत की जो सरकार है वो इस मामले पर चुप है, कोई भी स्टैंड नहीं रख रही है। तो जाहिर सी बात है अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार और बीजेपी जो है अपना जवाब भी देगी और कहीं ना कहीं निशाना भी साधेगी और सोनिया गांधी और कांग्रेस पर जो है तीखा हमला भी कर सकती है। अब इसका इंतजार रहेगा कि किस तरीके से जो है बीजेपी और इस पर भारत सरकार का क्या कुछ रुख रहता है, सोनिया गांधी के इन तमाम लेखों पर वो क्या जवाब देते हैं। बहरहाल आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, इस खबर को लेकर और सोनिया गांधी ने जो लेख लिखी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आप किस देश के
साथ खड़े हैं? क्या आप इजराइल का समर्थन करते हैं या फिर इस पूरे युद्ध में सोनिया गांधी की तरह ईरान के समर्थन में खड़े हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।